हेलो जी, नमस्ते। मेरा नाम है रिंकी शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, आज मैं संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ। जिन लोगों को औलाद नहीं है, जो बे औलाद हैं, जिनको संतान की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है और जिनकी शादी को ना काफ़ी समय बीत गया है, और जो लोग आईवीएफ की तरफ जाना चाहते हैं और हर जगह से वो इलाज कराकर निराश हो गए हैं, कहीं से भी उनको कोई आराम नहीं हो पा रहा है। और देखिए, ये नुस्खा सिर्फ महिलाओं के लिए है। यदि जेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम है, शुक्राणु वगैरह की कमी है, स्पर्म काउंट उनका जीरो है, या फिर कोई भी कमी है जेंट्स से रिलेटिव, तो उसमें ये काम नहीं आएगा। ये नुस्खा सिर्फ महिलाओं के लिए है। और महिलाओं में जैसे कि अंडे का इनमेच्योर होना, अंडा टाइम से पहले निकल जाता है और पकता नहीं है, कच्चा ही वो फूट जाता है, और एग की क्वालिटी यानी कि किसी भी तरह की क्वालिटी की कमी हो लेडीज़ के एग में, अंडों में, तो उसको भी सुधारेगा। और जिनको ना मासिक धर्म की शिकायतें रहती हैं, ज़्यादा आता है या फिर कम आता है, ये उसमें भी काम करेगा। ये औरतों के लिए ना एक परफेक्ट नुस्खा है, एक वरदान की तरह ये दवाई काम करेगी। जिनको भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो अपने घर में बच्चा चाहते हैं और लंबा टाइम हो गया है उनकी शादी को और वो बच्चे उनके घर में नहीं है, तो ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही थोड़ी सी मेडिसिन है इसके अंदर, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है, आजमाई हुई हैं। यदि आप हार चुके हैं या फिर आपने सोचा है कि अब आपको आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए, तो कुछ दिन के लिए आप उधर की देरी कर दीजिए। 2 महीने 1 महीने इसको ट्राई ज़रूर करें। देखिए, कम से कम ऐसा मान के चलिए 80% केस में तो ऐसा होता है कि पहले महीने में ही आराम हो जाता है। यदि आप दवाई पूरी श्रद्धा के साथ खाएंगे, परहेज रखेंगे, विश्वास के साथ दवाई लेंगे, तो मैंने देखा है कि 80% मामले में ना पहले महीने में ही दवाई काम करती है, और बाकी जो 20% बचा उनको दूसरे महीने में, यानी कि 3 महीने की खाने की तो नौबत आती ही नहीं है। या तो 1 महीने में आराम हो जाता है, या फिर 2 महीने में आराम हो जाता है। तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, सीधा सा नुस्खा है, सिंपल है, बहुत ही सादा है। आप आराम से अपने घर में ना इसको बना सकते हैं और बनाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। या फिर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसी लेडीज है जिनको बच्चा नहीं है, तो आप ना उनको ये दवाई बताकर यश और पुण्य कमा सकते हैं। देखिए, किसी का अगर फ़ायदा आपके द्वारा हो जाता है तो फिर ये कि ये बड़े ही भाग्य की बात होती है। मैं तो ये बहुत ही अच्छा काम समझती हूँ, क्योंकि देखो, मैं यूट्यूब पर आपको नुस्खे बता रही हूँ, तो इसमें कोई मेरा अपना कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है, और मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है कि मेरे को यूट्यूब से कोई कमाई आती हो। तो मैं सिर्फ लोगों के भले के लिए ही ये नुस्खे बताती हूँ। यदि कोई मेरा एक नुस्खा 2 या 4 लोगों तक पहुँच रहा है और उनमें से 2 लोग को फ़ायदा हो रहा है और वो अपनी दुआओं में हमें याद कर रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या है। तो देखिए, जो नुस्खा है मैं आपको बताती हूँ। आपको लेनी है पीपल की दाढ़ी, और दूसरा बड़की दाढ़ी, और तीसरा लेनी है वंशलोचन, और चौथा लेना है छोटी इलायची के बीज, सफ़ेद जो इलायची होती है उसके बीज लेने हैं, और पांचवा लेना है आपको हाथी दांत का बुरादा। ये असली होना चाहिए। देखो, इसमें ना ये बाकी दवाइयाँ तो आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन जो ये हाथी के दांत का बुरादा है ना, ये क्या करते हैं, पंसारी स्टोर पर असली की जगह ना लोकल बेचते हैं, यानी कि नकली बेचते हैं बाजार में। तो आप जहाँ से भी दवाई खरीदें, ठोक बजा के पहले अच्छी तरह से इंक्वायरी करें और बोलें कि भाई चाहे 4 पैसे हमसे ज़्यादा ले लो, लेकिन हमको ना दवाइयाँ असली दो। क्योंकि दवाई अगर असली मिलेंगी तो काम करेंगी। क्योंकि अधिकतर केस में ऐसा होता है कि आपने दवाई उठा के लेके आए और वो दवाइयाँ नकली हैं। वंशलोचन का भी है कि वंशलोचन भी ज़्यादातर लोग नकली ही बेच रहे हैं बाजार में आजकल। देखो, हमको तो पहचान है, हम तो देखकर पहचान लेते हैं असली और नकली, लेकिन जो आम लोग होते हैं उनको नहीं पहचान असली कौन सी है और नकली कौन सी है। तो फिर आप इस चीज़ का ख्याल रखें, दवाइयाँ असली होनी चाहिए। यदि आप असली दवाइयाँ लेंगे तो देखो, ऊपर वाले की प्रार्थना करें और दुआ करें ऊपर वाले से कि हमको फ़ायदा हो, तो आपको ना दवाइयाँ ज़रूर फ़ायदा करेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप सामान भाग लेकर आएँ और कूट पीस कर ना पाउडर बना लें। और पाउडर जैसे कि बड़की दाढ़ी है, पीपल की दाढ़ी है, तो उसमें ना बड़ा थोड़ा सा ना टाइट सी ही कुटती हैं ये दवाइयाँ। तो ऐसा ख्याल रखें कि पीसने के बाद सबके वजन बराबर हो, ठीक है। और ये बराबर वजन करें, और जबकि आपको मासिक धर्म खत्म हो जाए, जैसे कि पीरियड खत्म हुआ, और अगले दिन से आप साफ सुथरे होके 3-3 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लें। 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम, इसको कुछ दिन खाएं लगातार। और परहेज रखें, साथ में परहेज, खट्टी तली ये चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, और मिर्च मसालों का थोड़ा सा परहेज रखें। सिंपल खाना खाएं, कहने का मतलब ये है कि सादा ही खाना खाएं, सादगी में जिए।
तो बहुत ही अच्छा ये दवाई काम करेगी। और आपकी झोली में एक नन्हा मुन्ना बच्चा या बच्ची बिल्कुल आ ही जाएगी, मेरा यही विश्वास है। मैंने बहुत सारे लोगों को ये नुस्खा बताया है। तो आप देखो, जब हर जगह से आप नाउम्मीद हो चुके हैं और आपकी शादी को टाइम गुजर चुका है, तो आप ये कर लेंगे तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। देखो, यदि पहली बात तो देखो फ़ायदा होगा, और यदि फ़ायदा 1% मान के चलिए नहीं होता है तो देखो नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है। और 100% में यदि 1% भी हमको चांस मिल रहा है तो हमको वो चांस जरूर लेना चाहिए, कि क्या पता उस 1% में हमारा नाम लिखा हो। तो देखो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है यदि आप ये नुस्खा बनाकर यूज़ कर लेंगे। तो मेरा तो यही कहना है, आप ये नुस्खा बनाएं, और जो बे औलाद हैं आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में, कहीं भी आसपास, तो उनको ये नुस्खा बताएं और बना कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आप बनाना जानते हैं, आपको दवाइयों की जानकारी, तो आप बनाकर भी दें। बेशक आप दवाई के पैसे उनसे ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना इस चीज़ का एक बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, यहाँ भी और ऊपर जाने के बाद भी। तो प्लीज़ ये नुस्खा बनाएं और यूज़ करें, और जिनको भी ये ज़रूरत है वहाँ तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, और चैनल सब्सक्राइब भी करें ज़रूर, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के पास लेकर आती रहूँगी। और देखो, कमेंट भी ज़रूर करें, कमेंट से पता लगता है कि मेरे कहीं बोलने में कोई गलती हुई है, कोई चूक हुई है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरे को बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, तो शायद मैं कहीं कुछ गलतियाँ करती हूँ अपनी वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे को बताएं, और मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आगे कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।